यह काम तो इनको पहले दिन ही कर देना चाहिए था। अब प्रेशर है, दबाव है, और ये बचा नहीं पा रहे हैं अपने लोगों को, क्योंकि इसमें यह रैकेट तो लंबा चल रहा था और चल भी रहा होगा कई जगह से। जब भ्रष्टाचार व्याप्त हो जाता है तो वह हर स्तर पे भ्रष्टाचार का पोषक बन जाता है। राज्य सरकार का तंत्र, राज्य सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था को यह देखना चाहिए कि यह जो व्यवस्था है, हॉस्टल की व्यवस्था, रेगुलेशन की व्यवस्था, वो ठीक से चल रही है कि नहीं चल रही है। इसलिए हम लोग हमेशा कहते हैं कि राज्य सरकार अपना इकबाल खो चुकी है। सर, सुनेत्रा पवार आज पहली डिप्टी सीएम बनेंगी महाराष्ट्र की, शपथ जी जी, ये खबर हम लोग को आई है। अब ये तो उनकी पार्टी का अपना मामला है। अजीत दादा का जो निधन हुआ और आकस्मिक घटना जो घटी, उससे हम सब लोग भी मर्माहत रहे, सदमे में रहे। उनकी पार्टी का डिसीजन है, उनका जो गठबंधन, उनका डिसीजन है, तो ये उनको मुबारक। एनसीपी गुटों की मर्जर की बात आ रही है, शरद पवार सकारात्मक संकेत दिए हैं। नहीं, जाहिर सी बात है कि उन लोगों की दोनों के मर्जर की बात चल ही रही थी। ये दोनों सवाल शरद पवार जी और अजीत पवार जी के दोनों के बीच की थी। दोनों एक ही पार्टी थे और अब एक ही पार्टी फिर होना चाहते हैं, तो ये तो उनका काम, उस पर मुझे बहुत ज़्यादा टीका टिप्पणी करनी नहीं है। खड़गे जी ने सर मोदी सरकार पर आरोप लगाया है आरटीआई को कमजोर करने का और कार्यकर्ता दाखिल। देखिए, ये सरकार, मौजूदा सरकार बिहार की हो, देश की हो, भाजपा की जहाँ भी सरकार हो, वो इन्फॉर्मेशन को कंसील करना चाहती है, छुपाना चाहती है। ये आरटीआई इसलिए वजूद में आया था कि आप जनता जान सके, जनता को वह प्रोसेस समझ में आए कि जिस प्रोसेस के तहत चीज़ें कुछ काम हो रहा, नहीं हो रहा। फ़र्ज़ कीजिए कि कोई पुल बन रहा है, सरकारी पुल बन रहा है, सरकारी काम हो रहा है, उस काम को कितने पैसे में बनाया गया, क्या क्या उसमें मटेरियल लगे, कैसे मटेरियल लगे, उसका जो डिटेल रिपोर्ट था वो पहले कैसा था। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। उसी तरह से लाखों क्वेश्चंस जनता के दिमाग में होते हैं। मनमोहन सिंह के ज़माने में आरटीआई लागू किया गया और जनता को एक ताकत दी गई। उस ताकत को कर्ब करने का पूरा प्रयास 2014 के बाद से, जब से ये सरकार देश में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, उनको तो इन्फॉर्मेशन छुपाने में मज़ा आता है। और इन्फॉर्मेशन वही छुपाता है जो ट्रांसपेरेंट बिहेवियर में विश्वास नहीं करता है। हम लोग जो हैं, यूपीए जो थी, वो ट्रांसपेरेंसी से काम करती थी, और करना ही चाहिए सरकारों को। क्या छुपाना है उसको? कोई टेंडर कैसे हुआ है, नहीं हुआ है, एस्टीमेट घोटाला हो जाता है साहब, तो उसको तो जाहिर सी बात है कि ये सरकार कर्ब करेगी, ये सरकार छुपाएगी, ये सरकार कमज़ोर करेगी। तो माननीय खड़गे जी का जो फीलिंग है वो बिल्कुल सही फीलिंग है। सर, 2 तारीख से बिहार बजट सब चालू होने वाला है। देखिए, मैं आज अखबार पढ़ रहा था, बिहार सीक्स स्पेशल पैकेज फॉर इंडस्ट्रीज, फ्लड कंट्रोल सपोर्ट। ये हालत है इस डबल इंजन की सरकार की। हम जानते हैं कि बिहार के पास रिसोर्सेज नहीं है, बिहार के पास अपना रिसोर्सेज बढ़ाने की कोई प्रक्रिया नहीं है। बिहार सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अपना पीठ जितना भी थपथपा ले, और अब तो भारतीय जनता पार्टी हावी हो चुकी है केंद्र के साथ, इसलिए गठबंधन करते हैं और इसका लॉजिक ये देते रहे हमेशा कि साहब हम डबल इंजन की सरकार रहेगी तो हमको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा हुआ? 18 ज़िले में बाढ़ होता है, सुखाड़ होता है, क्या इंतज़ाम हुआ परमानेंट? और कितने पैसे आए? आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का इंडेक्स कहाँ तक पहुँचा? आप पलायन एक दिन भी नहीं रुकता है। ट्रेनों में जाकर देखिए, स्टेशनों पे जाकर देखिए, भर भर करके गाड़ियों से, अब तो बस सेवा भी चालू हो गई है। दूसरे राज्यों में जाते हैं, पार्लियामेंट में 3 करोड़ से ज़्यादा की संख्या बताई गई जो पलायन करके बिहार से चले गए हैं। तो कोई है नहीं, और कोई पॉलिसी है नहीं, और आप केंद्र से पैसा मांगते हैं तो मिलने वाला है? मुझे याद है मिनिस्टर आफ्टर मिनिस्टर, तमाम मंत्रालयों का पैसा
केंद्र के पास अटका हुआ है। मनरेगा का अटका हुआ रहा, इंदिरा आवास योजना का अटका रहा, सर्व शिक्षा अभियान का पैसा अटका रहा है, स्वास्थ्य विभाग का पैसा अटका रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा अटका रहा है। कहाँ देती है सरकार? अब तो मनरेगा में 40% काम के बदले बिहार सरकार को लगाना पड़ेगा। पैसा है इसके पास? तो न तो आपके पास कोई विज़न है कि अपने राज्य का रेवेन्यू कैसे जनरेट हो सके, अपने राज्य के नौजवानों को काम और रोज़गार कैसे मिल सके। हमेशा ये लोग स्किल की बात करते थे, एक स्किल यूनिवर्सिटी बनाने की बात की गई थी, आज तक कोई स्किल यूनिवर्सिटी का ईंटा तक नहीं रखा गया। उसके नाम पे पैसा आया था शायद, जैसा कि ये लोग कहते हैं, तो कुछ होने वाला नहीं है। बिहार की जनता परेशान रहेगी, बिहार के नौजवान परेशान रहेंगे और झेलते रहेंगे बेरोजगारी की मार और भुखमरी की मार। अपना पीठ थपथपाती रहे। केंद्र सरकार से जो पैसा मांगा तो क्यों नहीं मिलता है? तो विजेंद्र जी जो सीनियर लीडर हैं, उन्होंने पैसा मांगा, उन्होंने अखबार में उनका नाम आया है कि वो पैसा मांग रहे हैं। पूरी सरकार पैसा मांगती है, हर बार मांगती है। तो क्या है ये? इससे कहीं राज चलेगा? गवर्नमेंट को बना लेना इन किन प्रकार तंत्र विद्या से, गवर्नमेंट का चलाना और अच्छे गवर्नेंस का देना आसान काम नहीं है, टेढ़ी खीर है। अब इकबाल इनका ख़त्म हो चुका है, गुंडा राज की तरफ ये बढ़ चुके हैं और वो हर रोज़ हमको देखने में आता है बिहार में जैसी जैसी घटनाएं हो रही हैं। बिहार को अच्छे खासे पैसों की ज़रूरत है जो केंद्र इनको देगा ही नहीं, और अगर देगा तो पता चलेगा कि कहाँ से कहाँ पैसा आया और कहाँ गया। भ्रष्टाचार की नज़र हो जाता है वो पैसा। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।